नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के बच्चे की बेबी फ्रॉक का एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस फ्रॉक को आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। इस फ्रॉक को मैंने बॉटम से स्टार्ट करते हुए ऊपर बनाया है। 3 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ घेरा बनाएंगे, सेकंड पार्ट में हम स्लीव्स बनाएंगे। सेकंड पार्ट में स्लीव्स इसलिए बनाएंगे ताकि जब हम घेरा बनाएंगे तो हमें डिज़ाइन याद होगा। उसके एकदम बाद हम अपनी स्लीव्स पर इस डिज़ाइन को डालेंगे। अगर हम स्वेटर बनाने के बाद ऊपर का हिस्सा बनाएंगे तो हम डिज़ाइन लगभग भूल जाते हैं, फिर हमें अपनी बाजू में डिज़ाइन डालने में बहुत मुश्किल आएगी। इस डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में मैंने हल्का सा चेंज किया है ताकि अपनी मैं बाजू की सेंटर को मैं इस तरीके से ला सकूं। और इसमें जो वूल लगी है, इसमें जो फंदे डाले हैं 9 नंबर की सिलाई पर डाले हैं। बाजू में भी फंदे 9 नंबर की सिलाई है, बॉटम में भी फंदे 9 नंबर की सिलाई से डाले हैं। और इसमें जो डिज़ाइन बनकर आता है ना, ये जिग-जैग डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। प्लस इसमें मैंने जो बटन लगाए हैं, चोली तक जो घेरे तक जो बटन लगाए हैं वो 2-2 इंच के गैप पर लगाए हैं। और इसके जो चोली में बटन है वो मैंने 1.5 इंच, 1.25 इंच के गैप पर लगाए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। चेस्ट से इसका मेजरमेंट जो है 12.25 इंच, 12.5 इंच के करीब है। इसकी जो चोली तक लंबाई है, पहले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। चोली तक लंबाई 6.5 इंच की है। और अगर हम इसकी पूरी यहाँ से इसकी लंबाई को नापते हैं, टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ 16 इंच की बनी है। 16.5 इंच, 16.25 इंच बाजू की लंबाई, यहाँ तक इसकी लंबाई 6 इंच की होनी चाहिए। 6-6.5 इंच जितनी हमारी चोली की लंबाई थी, 6.5 इंच की है। जो बाजू की पूरी लेंथ है, बाजू की पूरी लेंथ 15 इंच की है, जिसमें से अगर हम 6.5 इंच को निकाल देते हैं तो 8.5 इंच के करीब हमने बाजू की लंबाई बनाई है। और इसको बनने में वूल जो लगी है वो टोटल वूल 171 ग्राम लगी है। आप इस डिज़ाइन को अगर कार्डिगन पर भी डालते हैं तो भी ये डिज़ाइन बहुत सुंदर बनकर आएगा। तो आइए अब हम अपना स्वेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आप फंदे कैसे डालेंगे ये आप उसमें देख सकते हैं। प्लस इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप उसमें जाकर भी इन फंदों को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी घेरे की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर रखी है। इसको बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 181 स्टिचेस डाले थे और 6 फंदे बटन होल पट्टी के हैं और 6 फंदे बटन पट्टी के हैं। और डिज़ाइन मेरा बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और 14 बार डिज़ाइन इस तरीके से बना है। और इस डिज़ाइन को लंबाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार बनाया है। आप डिज़ाइन की जो लंबाई है उसको अपने बच्चे की लंबाई के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इन फंदों को भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रॉक है इसलिए मैंने इसके घेरे के फंदे ज़्यादा लगाए हैं। तो आइए अब हम इसका जो घेरे का हिस्सा है इसको बनाना शुरू करते हैं। प्लस इसमें मैंने जो ये फंदे डाले हैं, ये फंदे मैंने डिज़ाइनर डाले हैं। जब भी हम जिग जैग वाला बनाए और हमारा जो बॉर्डर है सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बनकर आए तो हमें फंदे जो है
इस तरीके से अगर हम डालते हैं तो हमारे स्वेटर की, फ्रॉक की, या जो हम कार्डिगन बना रहे हैं उसकी लुक बहुत सुंदर बनकर आती है। उसके साथ ये जो मैंने बटन पट्टी और बटन होल पट्टी बनाई है, इसको मैंने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया है, क्योंकि मेरा डिजाइन उल्टा उल्टा जाता है, इसलिए मैंने बटन होल पट्टी को उल्टा उल्टा बनाया है। जब भी हम अपनी पट्टी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे आप लेडीज कार्डिगन बनाएं, फिर भी हम अपना बटन होल जो है वो बैक साइड से बनाएंगे। जब हम बैक साइड से बटन होल बनाएंगे तो इसकी फ्रंट साइड से लुक जो है वो बहुत अच्छी बनकर आती है। ये जो सरी है ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है। देखिए, अगर हम बैक साइड वाली साइड आगे कर देंगे ये बहुत गंदी लगती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब आप उल्टा उल्टा बनाकर बटन होल पट्टी बनाते हैं तो फंदे जो बटन होल है वो बैक साइड से बनाना है। प्लस 2 बटन होल में मैंने लगभग 2 इंच का गैप दिया है। आप इस गैप को 1.5 इंच का, 1 इंच का, 2.5 इंच का अपनी पसंद के अनुसार भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके बनाना शुरू करते हैं। इसको मैंने तो 181 स्टिचेस पर बनाया है। आपको मैं एक छोटे से पैटर्न के ऊपर इसको बनाकर दिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं वर्धमान की BP सॉफ्ट वूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका शेड नंबर है BPT 086। फंदे डालने के बाद मैंने पैटर्न के लिए फंदे केवल मैंने अपनी सिलाई पर 49 स्टिचेस डाले हैं, लेकिन आपको अपनी सिलाई पर 181 स्टिचेस डालने हैं और फंदे हम जो है 9 नंबर की सिलाई पर डालेंगे। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे और बनाने के लिए हम जो नीडल्स है वो 11 नंबर की इस्तेमाल करेंगे। सीधी साइड से और उल्टी साइड से सबसे पहले हम एक रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। सिर्फ पहली बार हम पहले फंदे को उल्टा बुनते हुए बनाएंगे, इसके बाद हम पहला फंदा अपना स्किप करते हुए बनाएंगे। बाजू के फंदे भी हम 11 नंबर की सिलाई पर ही डालेंगे, 9 नंबर की सिलाई पर डालेंगे। तो पहले सीधी साइड से रो नंबर 1 हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 2। इसके बाद जब भी हम अपना रो को बनाना शुरू करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारकर धागा अपनी ओर करके और सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 3। रो नंबर 3 में हम अपने डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिजाइन मेरा 10 रो का है, जिसमें से 5 रो बैक साइड से सारी उल्टी उल्टी बनानी है। जो फ्रंट साइड से हम रो नंबर 3, 5, 7, 9 और 11 बनाएंगे वो मैं सारी की सारी आपके सामने यहां पर बनाऊंगी। पहले के 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के रहेंगे और आखिर के 6 फंदे हमारे बटन होल पट्टी के रहेंगे। और सीधी साइड से ये मेरे स्वेटर की रो नंबर 3 है। पहला फंदा सीधा उतार लेंगे और 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये मेरे बटन पट्टी के 5 फंदे हैं। यहां से मेरा डिजाइन शुरू होता है। 2 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। डिजाइन मेरा 12 फंदों का है। एक फंदा मैंने ज्यादा रखा है डिजाइन को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद मैं जो 12 फंदों पर डिजाइन बनाऊंगी उसी डिजाइन को मैं लगातार रिपीट करूंगी। 4 फंदे उल्टे, हमारा ये डिजाइन यहां से शुरू हो रहा है। 4 फंदे उल्टे
1 2 3 और एक 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, एक जाली बनाई और 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और एक 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी डिजाइन को मेरे को लगातार रिपीट करना है। 2 4 6 और एक 7 फंदों के बाद जो 12 फंदे हैं, इसी डिजाइन को मैं लगातार रिपीट करूंगी। चार फंदे उल्टे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 4 फंदे उल्टे और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। और यहाँ पर मैंने अपने 12 फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। 2 4 6 8 10 और 12, 2 फंदे यहाँ बढ़ाए और 2 फंदे मैंने यहाँ पर कम कर लिए। इसी डिजाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा दूसरी तरफ किया, धागा दूसरी तरफ करके एक जाली, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक जाली और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार मैंने रिपीट कर लिया, एक बार मैं और इसी डिजाइन को बना रही हूं। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा दूसरी तरफ किया, एक जाली, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक जाली और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक 4। शुरुआत में भी हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और आखिर में भी हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। शुरुआत और आखिर हमेशा 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। और ये मेरे बटन होल पट्टी के 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और 6। सीधी साइड से मैंने अपने स्वेटर की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड रो नंबर 4 एक बार मैं आपके सामने केवल और केवल 12 फंदों को बनाऊंगी। उसके बाद हमें रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 6 8 10 और 12 सारी की सारी उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। 6 फंदे बटन पट्टी के, उसके बाद 12 फंदे हमारे डिजाइन के, 1 2 3 4 5। और ये जो हमने धागे को लपेटा था, जाली डाली थी, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। 7 8 और 9 10 और 11 12। बस इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम हर बार अपनी बैक साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। जब हमने अपने सीधी साइड से रो नंबर 3 बनाई तो हमारा ना कोई फंदा बढ़ा ना कोई कम हुआ और पूरे के पूरे फंदे जितने हमारे पास पहले थे उतने ही फंदे हैं। आपके पास सिलाई में 181 स्टिचेस पहले थे, इस समय भी सिलाई पर 181 स्टिचेस होंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा बिल्कुल पहले की तरह उतार कर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे, 6 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद 2 फंदे का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद यहाँ से हम जो 12 फंदों का डिजाइन बनाएंगे उसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3
धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 1 3, और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। यहां पर मैंने एक बार अपने 12 फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। 2 4 6 8 10 और 1 12, 2 फंदे यहाँ बढ़े और यहाँ कम हो गए। एक भी फंदा ना बढ़ा है ना कम हुआ है। रो नंबर 5 में भी हमारे फंदे बिल्कुल बराबर रहेंगे। यहाँ से हम अपने डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा और एक जाली, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। इसी डिजाइन को मैं फिर से बनाऊंगी। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 1 2 3, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, और आखिरी बार हमेशा ही 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और ये मेरे 6 फंदे बटन होल पट्टी के। सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से जब हम रो नंबर 6 बनाएंगे तो हम यहाँ पर अपना बटन होल बनाएंगे। दूसरी बात है, जब भी हम उल्टा बनाते हुए, हम अपनी बटन पट्टी और बटन होल पट्टी उल्टा उल्टा बनाते हुए बना रहे हैं, तो बटन होल हमेशा ही उल्टी साइड से बनाएंगे, तभी हमारी स्वेटर की लुक अच्छी आएगी। वरना हमारी जो बटन होल पट्टी है आगे की तरफ से बहुत गंदी बनकर आएगी। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। यहाँ पर मैंने अपने 6 फंदे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 7। जब हम रो नंबर 7 बनाएंगे तो हमारे पास एक एक फूल में 4 फंदे बढ़ते चले जाएंगे, जो रो नंबर 9 में 2 कम होंगे और रो नंबर 11 में 2 फंदे और कम हो जाएंगे। और जब हम अपनी रो नंबर 11 कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अपने 181 स्टिचेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। राइट साइड रो नंबर 7, पहले के 6 फंदे हमारे बटन होल पट्टी के, बटन पट्टी के। 6 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद जो हम आगे वाले 12 फंदों पर डिजाइन बनाएंगे, उसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, और इस एक फंदे से हम 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7।
7 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस रो में इन पहले 12 फंदों में 7 फंदे बनाए, 6 फंदे बढ़ गए, 2 फंदे कम हुए, एक फूल में 4 फंदे बढ़े हैं, टोटल फूल मेरे पास 14 है। टोटल जब हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे तो मेरी सिलाई पर 56 फंदे 56 स्टिचेस इंक्रीज हो जाएंगे, और रो कंप्लीट होने पर मेरे पास सिलाई में 237 स्टिचेस रह जाएंगे। अब इसी डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और एक फंदे से 7 फंदे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक फंदे से 7 फंदे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 1 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2, और इस एक फंदे से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस फूल में भी 4 फंदे और बढ़ गए हैं, और इसी डिजाइन को मैं एक बार और रिपीट कर रही हूं। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक फंदे से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, और आखिर के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। और ये फंदे मेरे बटन होल पट्टी के 1 2 3। ये जो पिछली बार हमने बटन होल के लिए जाली बनाई थी, इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 हम सारी की सारी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 9। रो नंबर 9 में हम फंदों को बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ अपने फंदों को कम करेंगे। शुरुआत में 2 फंदों का एक फंदा और सेंटर में 3 फंदों का एक एक फंदा करते हुए हम अपने डिजाइन में अपने फंदों को इस बार कम करेंगे। एक फंदा किनारे का बनाकर 5 फंदे उल्टे, 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के बना लिए। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद जो हम डिजाइन बनाएंगे, इसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक फंदा उल्टा और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। यहाँ पर मैंने 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करके 2 फंदे एक फूल में से कम कर लिए हैं। फूल मेरे पास 14 है, 14 फूल है। 2 फंदे एक फूल से कम हुए, 14 फूल में 28 फंदे कम हो गए। तो इस बार जब मैं अपनी रो नंबर 9 कंप्लीट करूंगी तो मेरे पास सिलाई में 209 फंदे रह जाएंगे। शुरुआत में 237 फंदे हैं, -28, तो आखिर में 209 फंदे रह जाएंगे। अब मैं अपने इसी डिजाइन को रिपीट करूंगी। एक फंदा उल्टा, 11 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, 11 फंदे सीधे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से 2 फंदे कम हो गए। इसी डिजाइन को रिपीट करूंगी। एक फंदा उल्टा, 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक फंदा उल्टा और आखिर में 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद 6 फंदे हमारे बटन होल पट्टी के। इसको बनाने के बाद रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 जो है वो हम सारी की सारी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 11, शुरुआत में मेरे पास 209 फंदे हैं और इस बार भी हम 2 फंदों को कम करेंगे। इस बार भी हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पहले 6 फंदे बटन पट्टी के, 2 4 5, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद हमारा डिजाइन यहां से शुरू होगा और जो हम पहले इसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। 11 फंदे सीधे और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। दो फंदे कम हो गए और मेरे पास सिलाई पर अपने पहले फूल के 12 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। 11 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। इसी को मैं लगातार रिपीट करूंगी। 2 फंदे कम हो गए हैं। 14 बार के फूल हैं। 2 फंदे कम होंगे तो 28 फंदे कम हो जाएंगे। 209 में से मैं 28 कम करूंगी तो 181 181 स्टिचेस आ जाएंगे और रो नंबर 11 पर मेरे फंदे बराबर हो जाएंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट कर रही हूं। 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद 2 फंदे और कम हो गए। फिर से 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आखिर के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ हमारी सिलाई पर स्टिचेस आ गए 181 और ये मेरे बटन होल पट्टी के 6 फंदे। इनको हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं और रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 भी हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है और जो लेंथ है वो आप अपनी पसंद के अनुसार कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इस फूल को कितनी बार बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बार फूल बनाने के बाद हम एक सिलाई सीधी बनाएंगे। उसमें हम अपने फंदों को कम करेंगे क्योंकि ये फ्रॉक है और फ्रॉक का घेरा थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। पार्ट 1 में हमने अपना घेरा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो आइए हम पार्ट 2 में मिलते हैं।